Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व किया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए। लास्ट सेशन में बच्चों डिटर्मिनेंट हमने ऑब्जर्व किया, उससे रिलेटेड एडजॉइंट को भी देखा है। आज अब एडजॉइंट का इस्तेमाल करके बच्चों हमें फाइंड करना है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बच्चों डिवीजन की जगह पे इन्वर्जन का इस्तेमाल किया जाता है, इनवर्स ढूंढा जाता है। अब क्या है ये, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा उसका मीनिंग। ठीक है, मोस्ट टाइम पे ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है एडजॉइंट में भी और इनवर्स में भी, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर, खास ध्यान रखना है, सच दैट, कंडीशन हमारे पास है दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। बी को आप मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ए के साथ कोई भी ऑर्डर में, तो आपको आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स मिलना चाहिए। देन जो बी है, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपल सा मीनिंग है। जैसे हम इनवर्स एलिमेंट देखते हैं हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में, वैसा ही है। ठीक है, कि 5 इंटू एक्स, एक्स इंटू 5 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो कोई भी एक हिस्सा अगर आप लेते हो तो x इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/5, 5 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे 1 मिले, तो वो 1/5 होता है ऑलवेज। ठीक है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू आई, तो बी इज इक्वल टू लिखा जाता है ए इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है जिसका नोटेशन भी हम यहाँ पे लिखेंगे। खास एग्जाम में याद रखना है कि नोटेशन भी आपको लिखना चाहिए। इट इज डेनोटेड बाय ए टू द पावर -1 यानी ए इनवर्स। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो फॉर्मूला हमें जो एग्जांपल में यूज करनी है, क्यों हमने लास्ट सेशन में या इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व किया, मैट्रिक्स में एडजॉइंट को ऑब्जर्व किया, तो उसका रीजन है ये हमारी फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। और यहाँ पे कंडीशन खास ध्यान रखनी है, वह डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी 0। ठीक है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता बच्चों, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 उसे कहा जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कंडीशन अगर पूछी जाए आपको 1 मार्क्स में, तो वो आपको लिखना चाहिए ए शुड बी, अगर सीधा लिखना है आप लिख सकते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, या पहला तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर ही सकते हो। ठीक है, या वर्ड्स में लिखना है तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड नॉट बी 0, या फिर सिंपली आप कह सकते हो फॉर मैट्रिक्स ए, नोटेशन में कहना है तो। ठीक है, डिटर्मिनेंट नोटेशन में लिख सकते हो शुड नॉट बी 0। तो ये 3 तरह से आप लिख सकते हो कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल कब होता है। मेन कंडीशन तो वही है। अब डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढना तो हमें आता ही है। 2/2 मैट्रिक्स में हम नॉर्मली मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, दी अदर डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस साइन रखते हैं, वो मेथड रहती है। 3/3 में थोड़ी प्रोसेस लेंथी रहती है और उस लेंथ के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो देख लेते हैं अब हम एक पहले 2/2 का सम और फिर 1-2 सम 3/3 वाले भी। तो बच्चों इन्वर्जन के लिए खास ध्यान रखना है हमें कि डिटर्मिनेंट वैल्यू सही से ढूंढनी है। पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढनी है, फॉर्मूला तो हमारे पास आ ही चुकी है अब। तो एक्सरसाइज का जो है हमारे पास सम, दैट इज सम नंबर 24। 2 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं बुक के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास ये सुधीर प्रकाशन की बुक नहीं है तो क्वेश्चन तो मैं पूरा लिख ही रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में पॉसिबल होता है कि हम क्वेश्चन लिख पाए क्योंकि क्वेश्चंस इतने लेंदी नहीं होते। पहला करवाता हूं मैं, जिसमें मैट्रिक्स का नाम ना दिया जाए, तो बच्चों हमें पता है कैपिटल ए नाम देते हैं जनरली हम। और सबसे पहला काम कि जो अभी हमने कंडीशन बताई कि दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड नॉट बी 0, तो पहले मैट्रिक्स की को कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट में, यानी उसे आप लिखोगे बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन्स। जब ये काम हम करते हैं बच्चों, उसके बाद ही हम उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। कभी भी मैट्रिक्स के साइड में इज इक्वल टू करके मल्टीप्लाई मत करना, बिकॉज मैट्रिक्स डज नॉट पॉजेस एनी वैल्यू।
इट हैज़ नो वैल्यू, इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट। वो हम पहले भी कह चुके हैं लास्ट सेशन में। मल्टीप्लाई कैसे करना है, मेन डायगोनल 2 इंटू -7 दैट इज -14, द अदर डायगोनल यानी 15, यूजुअल साइन माइनस, सो दैट इज -29, एंड जैसे ही आता है वैसे हम लिख देंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो बच्चों इनवर्स जो है, इन्वर्जन पॉसिबल है, वो आपको ये कंडीशन लिख के दिखाना है। 0 नहीं आ रहा है तो लिखो ऐसे नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट लिखो, और फिर उसके बाद उसकी फॉर्मूला जो है वह मेंशन करनी होती है हमें, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है। तो काम जो है कुछ इस तरह से करना है। 2 स्टेप का काम एडजॉइंट का था, हमें पता है। पहले हम फाइंड करते थे द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो जब भी हम एडजॉइंट भी ढूंढते हैं बच्चों, हम ऐसे टाइटल जरूर देंगे हर सम में, पेपर चेक करने वाले को पता चले कि हम प्रोसेस में कर क्या रहे हैं। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स 2/2 में एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि कोफैक्टर है वो सिंगल एलिमेंट मिलेगा। सबसे पहले साइन लिख देनी है, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर करना क्या है, जिस जगह पे हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स में, रो एंड कॉलम डिलीट करो, सामने वाला जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही हमें मिलेगा 2/2 में। 3 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, 5 मिलेगा, विथ साइन कोफैक्टर बन जाएगा। 5 के लिए हमें मिलेगा 3, एंड फाइनली -7 के लिए हमें मिलेगा 2। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हो बच्चों, तो -7, -5, -3 एंड 2, तो ये जो मिला बच्चों वो हमें मिला हमारा द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। पहले लास्ट सेशन में भी कहा था हमने कि एडजॉइंट का नोटेशन नहीं आता जब तक हम लिखते नहीं अप्लाइंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, ये हमें लिखना चाहिए, और उसी के बाद एडजॉइंट ए यानी नोटेशन हमारा आता है। हमने एडजॉइंट लिखना नहीं है, फिर अप्लाई भी करना है, ट्रांसपोज करना है। रो को लिखो एज कॉलम, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम। तो अब ये हमारा एडजॉइंट रेडी हो चुका है, और अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला को थोड़ा सा अलग तरह से लिखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैट्रिक्स, इसके नीचे छोटा सा -29 लिखे तो वो अच्छा नहीं लगता। वी कैन राइट इट फॉर्मूला एज दिस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू एंड एडजॉइंट, कोई प्रॉब्लम उसमें तो होता नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली अब वैल्यू रख देते हैं, तो 1 -29, एंड जो हमारा मैट्रिक्स है ये लिखने में ध्यान रखना है ऊपर नीचे ना हो जाए। सो -7, -3, -5 एंड 2, एंड फाइनली वैसे ही ऐसे रखोगे तो भी चलेगा, बट एज माइनस साइन अंदर आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर 29 से डिविजिबल है तो डिवाइड करना चाहिए, बट एज बुक के अंदर उन्होंने डिवाइड करके दिया है, तो मैं वैसे फॉर्मेट में आपको लिख के देता हूँ ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े आपका, ठीक है। सो करना क्या चाहिए, -29 से हर एक को डिवाइड करना है। टेक्निकली पहले 3 ये जगह पे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और लास्ट 2 जो प्लस है वो माइनस होगा, बाकी 29 तो हर एक के डिनोमिनेटर में आने ही वाला है, ठीक है। सो 5/29 एंड -2/29। तो बच्चों ये 2/2 वाला छोटा सा सम था। अब हम देखने वाले हैं सम नंबर 26, जिसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर और नॉट, एंड फाइंड ऑल्सो द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम सम नंबर 26। तो बच्चों सम नंबर 26 के अंदर, जैसे अभी मैंने कहा था, हमें इसे चेक करना है पहले कि क्या वेदर इट इज नॉन सिंगुलर और नॉट। तो पहले फाइंड कर देंगे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में, यानी करना ज़्यादा कुछ नहीं है, राइट इट बिटवीन 2 वर्टिकल लाइन्स, और फिर हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। 3/3 के लिए हमें पता है बच्चों, हमें लेनी है कोई भी एक रो, जनरली हम फर्स्ट रो सिलेक्ट करते हैं, एक जो पहली रो ली जाए उसके सभी एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, टेक्निकली +1, डिलीट द रो एंड द कॉलम। जैसे मैं ऐसे पेन घुमा रहा हूँ आपको 4 नंबर्स दिखने चाहिए, दैट इज 2 -1 एंड 1 0। सेंटर में साइन नेगेटिव है, लकीली एलिमेंट भी नेगेटिव है, कोई टेंशन नहीं करते। सेंटर में ये रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या, तो -3 -1। 2-3 बार ऐसे पेंसिल को घुमाना है, पेन को घुमाना है, तो आपको क्लियरली व्यू मिल जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स बचते हैं। लास्ट एलिमेंट इज +1, डिलीट द रो एंड द कॉलम, कॉलम रो डिलीट करना है, सो -3 2, डिलीट द रो एंड कॉलम, -2 1। तो इसके बाद का काम आसान है, चेक कर लेना है एक बार लिखने के बाद। तो अब क्या करेंगे, तो 1 मेन डायगोनल यानी 0, दी अदर डायगोनल जो है बच्चों उसकी जो वैल्यू है वो -1 आ रही है, एंड बीच में जो होता है वो यूजुअल साइन भी होती है माइनस, ठीक है। बाद में ये होगा प्लस, माइनस माइनस यहाँ पे पहले हम प्लस कर देंगे,
ब्रैकेट में पहले हमें करना है मेन डायगोनल 0, दी अदर डायगोनल माइनस माइनस प्लस 2 होगा, देन यूजुअल साइन माइनस होगी। आखिरी वाला है ध्यान से, -3 प्रोडक्ट होगा, दी अदर प्रोडक्ट इज -4, बीच में यूजुअल साइन माइनस, सो यहाँ पे होगा 0 + 1, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे -2, यहाँ पे होगा -3 + 4, सो टेक्निकली दिस इज 1 × 1, 1 × -2 and 1 × 1, so we have +1 -2 and +1 which is exactly 0। अब बच्चों हमारी कंडीशन है कि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो तो ही हम इनवर्स ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे A इज 0, देयरफॉर A इज नॉट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा नॉट 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, यानी इसका मीनिंग होता है दैट इज जिसकी वैल्यू 0 हो उसे हम कह सकते हैं A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, खास ध्यान रखना है। दूसरा नाम आपके लिए जस्ट फॉर योर नॉलेज यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। अगर नॉट 0 हो और नहीं 0 है तो उसे सिंगुलर कह सकते हैं, और यहीं से हमारा काम खत्म। देयरफॉर हम कह सकते हैं A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 मिले तो ही आगे बढ़ना है। 2 क्वेश्चन है बच्चों, तो दूसरा भी देख लेते हैं। ये इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया क्योंकि कभी कभी 0 आ जाता है आंसर, तो फिर क्या करना चाहिए, तो अभी मैंने सिखा ही दिया है, वैसा काम करना चाहिए। तो सेकंड में हमारे पास ऐसा ही काम है, तो इसमें हम ढूंढ पाएंगे अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन 0 मिली तो। क्वेश्चन जब लिखते हैं तो बच्चों साइंस का खास ध्यान रखना है, साइन गड़बड़ा गई एक जगह पे तो आंसर में एरर आता है। सेम प्रोसेस दूसरी बार आपको इसी बोर्ड पे एक साथ देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। प्रैक्टिस अगर करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होता कोई भी चैप्टर के अंदर। ठीक है, सिलेबस हमेशा इजी लगता है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट, गड़बड़ ना करनी हो तो हर बार ऐसे आदत रखनी है, पेंसिल से प्लस माइनस प्लस लिखो, फिर याद रह जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है। +2 डिलीट द रो एंड द कॉलम, ऐसे 3-4 बार पेंसिल आप घुमाओगे, पेन घुमाओगे तो आपको 4 एलिमेंट्स दिखेंगे, 0 1 1 2। फिर लकीली दूसरा एलिमेंट अगेन -1 है, हर बार ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा रट मत लेना कि सेंटर इज ऑलवेज -1। रो कॉलम डिलीट करो, सो -3 1, रो कॉलम डिलीट करो -1 2। लास्ट एलिमेंट +4, रो कॉलम डिलीट करो -3 0, रो कॉलम डिलीट करो -1 1। ठीक है, इसमें बच्चों एडजॉइंट में कैसे हमें शॉर्टकट यूज करनी है वो भी आज मैं सिखाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था आपको, मेन डायगोनल यानी 0, दी अदर प्रोडक्ट इज +1, यूजुअल साइन इज माइनस, दैट इज -+1। मेन डायगोनल है बच्चों, इसका प्रोडक्ट यहाँ पे होगा 3 2 -6, दी अदर डायगोनल इज -1, यूजुअल साइन बीच में माइनस तो रहती ही है। लास्ट में 4, मेन डायगोनल यानी -3, दी अदर इज 0, अब तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है फिर भी। सो दिस इज 2 × -1 1, -6 + 1 4 × -3। सो डायरेक्टली भी आप चाहो तो लिख सकते हो। सो 1 × -5, ये मैंने थोड़ा समझाया है क्योंकि ये -1 -5 -3 ये वैल्यू हमें एडजॉइंट में भी हेल्प करेगी बच्चों। देखो यानी प्रोडक्ट आ गया -2, दिस इज -5 एंड दिस इज -12। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू बच्चों हमें मिल रही है -19, जिसका यूज हमें करना होगा जब हम A इनवर्स ढूंढने वाले हैं, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तब। ठीक है, तो अब हमें एडजॉइंट के लिए जाना है, फॉर्मूला के लिए। सबसे पहले तो ये कंडीशन प्रूव करनी है, तो इस साइड में लिख रहा हूँ। अब कंडीशन जो ऊपर क्वेश्चन है वो तो आपको समझ में आ ही चुका है। हम हैं 26 के दूसरे सम में, पहले में इनवर्स मिल नहीं पाया क्योंकि दैट वाज नॉट अ नॉन सिंगुलर। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड अगर कोई भी मैट्रिक्स में नॉन सिंगुलर मिले तो ही हमें मिल सकता है A इनवर्स। सो A इनवर्स एग्जिस्ट, और जैसे ही आ जाए इनवर्स एग्जिस्ट तो हमारी फॉर्मूला आ जानी चाहिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो पहला पड़ाव हमारा पास हो जाता है, पार हो जाता है जब हमें डिटर्मिनेंट नॉन 0 मिले। अब आगे का पड़ाव करने के लिए हमें आगे वही पुराना काम करना है जो अभी 2/2 में किया था। टाइटल हमेशा देंगे हम फॉर एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहला जो हम ढूंढते हैं वो दूसरा कुछ नहीं, दैट इज मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। वैसे होता है बट हम उसे कुछ इसी तरह से लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट में। अब करना क्या है, कोफैक्टर के लिए क्रॉस में प्लस होता है बच्चों, बाकी 4 जगह पे माइनस, यानी ऐसे तो हवा में कैसे पता चलेगा।
सो प्लस माइनस प्लस ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑल्टरनेट रहती है ये साइंस, ठीक है। या फिर आप चाहो तो साथ में डिटर्मिनेंट के साथ भी लिख सकते हो, हम ज़्यादातर डिटर्मिनेंट के साथ लिखेंगे ताकि डायमेंशन लिखने का सेट हो जाए। और बीच में एक एक लाइन छोड़नी है बच्चों, 2 लाइन में ये कोफैक्टर लिखा, 1 लाइन छोड़ो 2 लाइन, यानी इस तरह से काम करना तो थोड़ा सा प्रॉपरली दिखेगा भी, प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें आपके लिए 50% फ्लैट डिस्काउंट टाइप का है ये काम, क्योंकि हमारे पास पहली रो तो रेडी है, ये रही देखो बच्चों, मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट सीधा आप लिख सकते हो 0 1 1 2, मगर कॉपी जब करते हो तब ध्यान रखना है साइन कोई रह ना जाए और चेक भी कर लेने का एक बार, ठीक है। जैसे कि पहला एलिमेंट है रो कॉलम 0 1 1 2, सेंटर एलिमेंट -3 1 -1 2, कॉर्नर एलिमेंट -3 0 -1 1। अब आपको याद हो तो लास्ट सेशन में हमने कहा था जब भी आप एडजॉइंट ढूंढते हो तो पहले जो 3 कोफैक्टर्स लिखते हैं उसकी जो दूसरी लाइन है वो सेम ही रहेगी हर बार, ठीक है। तो वो अब आप एज अ शॉर्टकट उसे सीधा लिख सकते हो, वो आपको ऑब्जर्व नहीं करना है। और एक सेंटर वाली लाइन जो अब ये हमें मिलेगी वो हमें पूरे बाकी के 3 एलिमेंट्स भी गिफ्ट में देगी। कैसे? तो इस जगह पे खड़े रहना है, डिलीट द रो एंड द कॉलम, आई मीन रो एंड कॉलम डिलीट करो, -1 4 1 2 तो हमने लिखा हुआ है, -1 4। अब जो -1 1 4 आप यहाँ पे लिखते हो उसे ही आपको नीचे लिख देना है। ये हमारी आज शॉर्टकट होने वाली है, अगर रेगुलर काम करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर वाला एलिमेंट 0 की जगह पे 2 4 -1 2, तो जैसे आया 2 4 तो नीचे भी लिख लो 2 4। लास्ट एलिमेंट 1 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, 2 -1 -1 2, तो नीचे लिख लेना है 2 -1, ठीक है। अब हो गया काम हमारा, नीचे की पहली रो भी हमने लिख ली है, तो दूसरे हिस्से में क्या लिखोगे, तो ये जो दोनों कॉमन है उसे छोड़ दो, आई मीन ये तीनों रोज को छोड़ दो, सबसे ऊपर वाली लाइन है वो नीचे आपको कॉपी करनी है। सबसे ऊपर वाली लाइन है 0 1 -3 1 एंड -3 0, ठीक है। इस तरह से आप करके शॉर्टकट यूज कर सकते हो, मगर ध्यान रखना ये है कि चेकिंग कर लेना है एक एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट गलत होगा तो बाकी सभी गलत होंगे, यानी हम एक चेक कर लेते हैं, शॉर्टकट्स आर ऑलवेज डेंजरस, ठीक है। डिलीट द रो एंड कॉलम -1 4 0 1 -1 4 0 1, यानी एक एलिमेंट में गड़बड़ नहीं हुई बच्चों, तो बाकी के तो सेम हमने उसी तरह से लिखे हैं। तो खास इतना ध्यान रखना है, शॉर्टकट जब भी यूज करते हो तब थोड़ा सा संभाल के करना है, या फिर 20-25 सेकेंड ज़्यादा जाएगी, यूज़ योर टाइम, और अपने आप हर एक एलिमेंट के लिए लिखो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट में अब हमें जो काम करना है उसमें मेन तो वैल्यू अप्लाई करनी होगी, हमें वैल्यू ढूंढनी होगी। उसमें ये 3 वैल्यू तो वैसे हम आगे ढूंढ चुके हैं, मगर जब भी इसके बाद वाला स्टेप आता है बच्चों तो खास ध्यान रखना है, 4 जगह पे वैल्यू बदलती है, वो है ये 4 माइनस वाली जगह, तो वहां पे हमें माइनस कर देना है सबसे पहला काम, भूले बिना। फिर वैल्यूज ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि पहली वैल्यू है वो तो हम यहाँ पे ढूंढ चुके हैं 0 -1, दैट इज -1। दूसरे के लिए हमारे पास -5 आया था, आप आगे टेबल में से लिख सकोगे। तीसरे के लिए -3 आया था, ठीक है। अब बाकी जो एलिमेंट्स है बच्चों उसके लिए कैलकुलेशन हमें अपने आप करनी पड़ेगी, वो सीधा नहीं मिलेंगे। ये तीनों एलिमेंट तो इस डिटर्मिनेंट वैल्यू वाले पार्ट में थे, या कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 2 दैट इज -2, द अदर प्रोडक्ट इज 4, यूजुअल साइन माइनस, तो ये आंसर हमें -6 मिला। आगे माइनस साइन अप्लाई होगी, देन मेन प्रोडक्ट 4, द अदर प्रोडक्ट इज -4, यूजुअल साइन माइनस, तो दैट विल बिकम 8। इस तरह से लिख लिख के बच्चों हर एक कैलकुलेशन आप करोगे तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। मेन डायगोनल जो है वो आएगा 2, द अदर डायगोनल इज 1, यूजुअल साइन माइनस, यानी यहाँ पे +1 आएगा बट साइन आगे जो है वो माइनस है। देन मेन डायगोनल -1, द अदर 0 है, यानी इसका आंसर भी -1 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 × 1 यानी 2, द अदर प्रोडक्ट इज -12, यूजुअल साइन माइनस, सो दिस विल बिकम एज 14, ठीक है। तो बस ये लिख लिख के करो काम तो एरर नहीं होती। हवा में मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ होता है। 2 × 0 0, द अदर प्रोडक्ट यानी -3, यूजुअल साइन माइनस, तो ये हमें मिल गया -3, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बट प्रैक्टिस इज नेसेसरी। आज के सेशन में बच्चों मैं ज़्यादा सम नहीं कराऊंगा, आपको 2-3 सम होमवर्क में भी देने वाला हूँ। प्रैक्टिस करनी है तो आराम से ये इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट रेडी हो जाएगा, और ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, और आपको पता है 100% का मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
तो हमारा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स रेडी हो चुका है। अब अप्लाई करेंगे ट्रांसपोज, ट्रेकिंग ट्रांसपोज। सो आवर एडजॉइंट इज गोइंग टू बी रेडी नाउ। रेडी, रो को लिखो एज कॉलम -1 5 -3, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम 6 8 -1, थर्ड रो एज थर्ड कॉलम। एडजॉइंट रेडी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसीलिए मैंने नीचे जिंदा रखी हुई है। तो अब हम फॉर्मूला उसी तरह से अप्लाई करेंगे। हर बार एग्जाम में भी ऐसे 1 अपॉन करके लिखने का तो अच्छा लगता है पेपर चेक करने वाले को भी, दैट यू आर एक्सप्लेनिंग इट बेटर। अब आगे वाले में भी कहा था मैंने 29 डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे 1 अपॉन -19 वैसे का वैसा रखोगे तो भी चलेगा बच्चों, कोई अंदर उसे भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आंसर रेडी हो चुका है बच्चों। सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढने का तरीका बच्चों एकदम सिंपल सा है, प्यारा सा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन रेडी है। अब आपको होमवर्क के लिए मैं ज़्यादा सम्स तो नहीं दूंगा, मगर काम करना तो ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो ही सम्स कर पाओगे। 24 का फर्स्ट मैंने करवाया, 24 का सेकेंड आपको दे रहा हूँ, 25 आपको करना है। 3/3 की प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है बच्चों। तो 25 के साथ मैं आपको एक और सम्स भी देने वाला हूँ, जो कि है सम नंबर 28, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रेडी करो इस इन्वर्जन के टॉपिक को, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में बाकी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लूंगा। अब कॉन्सेप्ट नया कोई नहीं आएगा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो चुका है बच्चों। तो अब खाली बाकी क्या रहा, इन्वर्जन का टॉपिक था, उससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस वाले एग्जांपल है जिसमें यूज ऑफ इन्वर्स हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के सेशन में हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा है, 100% एग्जाम से रिलेटेड है, तो रेडी करना है आपको। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ इसी की यूटिलिटी, इसके यूजेस के साथ इन्वर्स के, ठीक है। तो होमवर्क आपको रेगुलर करना है, यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.